अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सेकेंड ईयर के कोर्स के चौथे चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। हमें पता है कि कोई कौम उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तक तालीमी लिहाज से दूसरी कौमों से बेहतर ना हो या उसके तालीमी यार बेहतर ना हो। हम जानते हैं कि तालीमी तरक्की ही कौमी तरक्की की ज़मानत बनती है कि जो कौम तालीमी लिहाज से आगे होगी वो वैसे भी तरक्की के लिहाज से भी दूसरे ममालिक से ज़्यादा बेहतर होगी। और हम देखते हैं कि जिन कौमों ने, जिन ममालिक ने तालीम पर ख़र्च किया है, तालीम लिहाज से आगे बढ़े हैं, उसमें मेहनत की है, अपनी तालीम साल पर काबू पाया है, वही आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। पाकिस्तान क्योंकि जब से वजूद है, ये अपने मसाइल में ऐसा गिरफ्तार हुआ है कि अपने तालीमी मसाइल को हल नहीं कर सका। बहुत सी पॉलिसियाँ आई, मनसूबे आए, उनमें काफ़ी कोशिश की गई कि हम तालीमी यार को बेहतर बना सकें, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल ना हो सका। इसकी कुछ वजूहात भी होंगी, उन वजूहात के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें पहली वजह है नाख्वानदगी। नाख्वानदगी से मुराद है किसी भी कौम या मुल्क के लोगों का तालीम याफ्ता ना होना या कम तालीम याफ्ता होना, कि उसके आबादी के तनासब का वो लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सके, तालीम हासिल नहीं कर सके, उसको नाख्वानदा कहते हैं। वो तालीम याफ्ता अफराद हम जानते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम याफ्ता अफराद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम याफ्ता अफराद नहीं होंगे तो वो मुल्क या कौम तरक्की नहीं कर सकें, उसकी रफ्तार सुस्त होगी। तालीम याफ्ता अफराद ना सिर्फ ये होता है कि अपने मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वो मुल्क को, कौम के लिए अफरादी को बहुत मुहैया करते हैं, जिससे मुल्क तरक्की करते हैं। जब हम ख्वानदगी के लफ्ज़ी मायने देखते हैं तो इसका मतलब किसी तहरीर या इबारत को पढ़ने के हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इस्लाहान किसी भी ज़बान में लिखने या पढ़ने की सलाहियत ख्वानदगी कहलाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में वो अफराद ख्वानदा कहलाते हैं जो अमूमन 5वीं जमात के पास तालिब इल्म की सतह के मुताबिक हों। ख्वानदगी की मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई हैं, जैसे पाकिस्तान में 1981 के मरदमशुमारी के मुताबिक किसी ज़बान में लिखी हुई तहरीर को पढ़ना, ख़त लिखना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली हिसाब किताब कर लेना, यह ख्वानदगी कहलाता है। जबकि यूनेस्को, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, उसके मुताबिक उसने ख्वानदगी की तारीफ़ की गई है कि किसी भी ज़बान में समझ बूझ कर कम अज़ कम एक पैराग्राफ लिखना, पढ़ना और बयान करना ख्वानदगी कहलाता है। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी इंतहाई कम है, जबकि इसके दूसरे ममालिक हैं उनकी शरह ख्वानदगी बहुत बेहतर है। इसी कम शरह ख्वानदगी की वजह से हम इक़्तिसादी, समाजी और सियासी तरक्की के लिहाज से पीछे रह गए हैं। जब हम 2003 के अदाद शुमार के मुताबिक देखते हैं तो पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 51.6% ख्वानदा हिस्सा था, जिसमें मर्दों की शरह 62.8% थी, जबकि औरतों की ख्वानदगी शरह 40.2% थी। यानी हम जब देखते हैं कि हर 2 मर्दों में से एक नाख्वानदा है और हर 3 औरतों में से 2 नाख्वानदा औरतें हैं। और यही सूरत हम दही और शहरी आबादी के लिहाज से देखते हैं, वो ज़्यादा मसाइल का शिकार है कि अब शहरी आबादी का 69% और दही आबादी का 41% हिस्सा ख्वानदा है, जबकि देहात में ख़वातीन की शरह ख्वानदगी सिर्फ 27% है। और एक स्टाइल लिहाज से पाकिस्तान क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल होता है, लेकिन ख्वानदगी के अतबार से हमारे मुल्क की सूरत बहुत बुरी है या बहुत बेहतर नहीं है। जैसे कि हमारा हमसाया ममालिक भारत है, चीन है, श्रीलंका, उनके तालीमी यार हमसे बहुत बेहतर है, शरह ख्वानदगी हमसे बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान में नाख्वानदगी की वजूहत क्या हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला तो वजह है आबादी में इजाफा, कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नाख्वानदगी की सबसे बड़ा वजह जो है वो है आबादी में इजाफा है, कि आबादी की रफ्तार बहुत तेज़ है, कि सालाना तकरीबन 1% सालाना इजाफा होता है। उसमें शरह ख्वानदगी में 1% इजाफा होता है, लेकिन जब हम आबादी की शरह देखते हैं तो वो हर साल 2% के लिहाज से। इसका मतलब ये है कि 1% लोग हर साल अनपढ़ रहते हैं और 1% तालीम हासिल कर जाते हैं, यानी ख्वानदा बनते हैं। और जैसे आबादी बढ़ती है उससे हमारे इक़्तिसादी माशरती मसाइल भी पैदा होते हैं, जिससे हम अपनी आबादी के जो आबादी में इजाफा उनके मुताबिक हम तालीमी सहूलियात या हुकूमत तालीमी सहूलियात फराहम नहीं कर सकती। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5 से 9 साल की उम्र के जो तकरीबन 54 लाख बच्चे हैं वो स्कूल में दाखिल नहीं हो सक रहे, और ये भी नाख्वानदगी की वजह बढ़ रहे हैं। फिर स्कूलों की कमी, कि आबादी बढ़ जाती है लेकिन स्कूल हमारे पास महदूद तादाद में हैं। जो बच्चे स्कूल जाने के काबिल हैं, उम्र के पहुंच चुके हैं, स्कूल जाने की उम्र को पहुंच चुके हैं, उनके लिए तालीमी सहूलतें मुनासिब नहीं हैं, उनके लिहाज से, आबादी के लिहाज से नहीं हैं। अगरचे सरकारी और निजी सतह पर इसके लिए काफ़ी काम किया जा रहा है, तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, लेकिन दही इलाकों में अब भी बच्चों की तालीम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी है या तालीमी इदारे इतने मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से नाख्वानदगी में इजाफा हो रहा है। फिर तर्क मदरसा मुराद है कि वो बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद छोड़ जाते हैं, तो इसको हम तर्क मदरसा कहते हैं, कि अपनी तालीम अधूरी छोड़ देने वाले बेशुमार बच्चे नाख्वानदा लोगों की तादाद में इजाफे का बाइस बनते हैं।
और पाकिस्तान में प्राइमरी सतह पर तर्क मदरसा की शरह तकरीबन 50% के करीब है। इनके प्राइमरी सतह पर जब बच्चे आते हैं तो उनमें से 100 में से 50 बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं अपनी प्राइमरी तालीम मुकम्मल किए बगैर ही, जिसका मतलब यह है कि मुल्क में हर साल इतनी ही तादाद में नौख्वानदा अफराद का इजाफा हो रहा है, जो ख्वानदगी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। फिर गुर्बत, क्योंकि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, गरीब तबका ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। उनकी कलील और महदूद आमदनी के बायस वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाते, बल्कि वो ये करते हैं कि कहीं ना कहीं काम करें, रोज़ी रोटी कमाएं, ताकि अपने घर वालों का हाथ बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा लोग तालीम को अपनी बुनियादी ज़रूरत भी महसूस नहीं करते हैं, वो सिर्फ तालीम को असराफ समझते हैं कि ये खर्चा है, बल्कि इसको सरमायाकारी नहीं समझते, जिससे उनकी तरफ तालीम की तरफ मनफी रुझान होता है। इससे गुर्बत भी नाख्वानदगी में इजाफे की बहुत बड़ी वजह है। फिर एक और वजह तालीमी बालगों की कमी है कि पाकिस्तान में बालगों की तालीम के लिए बहुत से मनसूबे बनाए गए, जैसे हमने पिछली तालीमी पॉलिसी में पढ़े थे, लेकिन किस पर भी अमल दरामद ना हो सका, क्योंकि हमारी इक़्तिसादी मसाइल की वजह से इन पर पूरी तवज्जो ना दी जा सकी। इस तरह तालीमी इदारों में दाखिल लेते हैं या तरक़ मदरसा के सबब भी स्कूल से बाहर रह जाने वाले जो बच्चे होते हैं, जो बालिग हो जाते हैं, तो वो भी इसकी नाख्वानदगी में इजाफे का बाइस बनते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ हमने पहला मसाइल पढ़ा कि हमारे पाकिस्तान के तालीमी मिसाल में सबसे बड़ा मसला नाख्वानदगी का है और उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।